दोस्तों, जो लोग टॉक्सिक देखना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। यानी यश के फैन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और यश के लिए भी बोल सकते हैं बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि टॉक्सिक जो कि 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी अब पोस्टपोन्ड हो गई है। तो क्यों पोस्टपोन्ड हो गई है, क्या हुआ, कब रिलीज होगी, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करते रहो। दोस्तों, आप जानते हैं कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 दोनों का 19 मार्च को क्लैश था और जिस तरह से 600 से ऊपर की करोड़ की कमाई उसने पहले ही जो राइट्स वगैरह बेच के आपने देखा होगा, जो कमाई की थी टॉक्सिक ने, वो अपने आप में एक पीआर उसका जो कि देखेंगे ना और मार्केटिंग उसमें धुरंधर 2 से बहुत आगे थी। लेकिन अब धुरंधर के लिए, खाली धुरंधर 2 के लिए पूरा का पूरा फील्ड खाली मिलेगा क्योंकि अब पोस्टपोन्ड हो गई है। और मैं पूरी बात बताऊंगा। पहले से ही टॉक्सिक ने, आप देखेंगे तो कर्नाटक का केवीएन खुद ही कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन। तेलुगु में दिल नाजू के साथ उन्होंने आंध्रा और तेलंगाना में किया था तेलुगु में। तो वो उनका डील जो दिल नाजू के साथ था वो था 120 करोड़ का। उसके बाद तमिलनाडु में केवीएन डिस्ट्रीब्यूशन थे। केरला में ई फोर के साथ, इंटरनेट एंटरटेनमेंट के साथ उनका डील हुआ था, जो कि उसका अमाउंट जो है डिस्क्लोज नहीं हुआ था। नॉर्थ इंडिया में ए फिल्म के साथ, यंग अनिल थड्डानी का जो ए फिल्म है उसके साथ किया था, उसका भी डील को जो प्राइसेस है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ था। ओवरसीज का जो फास्ट फिल्म के साथ हुआ था 105 करोड़ का डील हुआ था। और वैसे ही जी म्यूजिक के साथ उन्होंने अपना म्यूजिक राइट भेजा था, वो भी एक बहुत बड़ा डील था देखेंगे तो। और इस वजह से देखिए टॉक्सिक इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केटिंग के आगे थी। हाँ, लेकिन उसका प्रेसेंस भी देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में चालू हो गया था, जिसमें कि 3,300 डॉलर के आसपास का उसका देखेंगे तो उसने कमाई कर चुका था प्रेसेंस में। लेकिन अचानक से ये पोस्टपोन्ड हो गया। पोस्टपोन्ड कैसे हुआ? अभी एक केवीएन प्रोडक्शन की तरफ से, मॉन्स्टर माइंड की तरफ से एक लेटर उन्होंने रिलीज किया है, टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स। ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज है क्योंकि उन्होंने खुद से ये लेटर डाला। अब ये लेटर जो है हर जो ट्रेड एनालिसिस है वो डाल रहे हैं। तो उन्होंने जो लेटर डाला मैं पढ़ के सुनाता हूं, अपने लेटर हेड पे डाला हुआ है। ए टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स इज अ फिल्म वी conceptualized with the vision of creating cinema for a global audience। मतलब वो फिल्म जो है वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहे थे। फिल्म्ड इन द कन्नड़ा एंड इंग्लिश, जो फिल्म को शूट किया गया था इंग्लिश और कन्नड़ में शूट किया गया था। बाकी जो 4 भाषाएं थी, जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम, इसमें डब किया गया था। लेकिन कन्नड़ में और इंग्लिश में इसको शूट किया गया था with a conviction to connect with the viewers both at home and across the world. After years of the dedicated labor, we are excited to share our film with you all on the 19th of the March। मतलब उन्होंने 9th मार्च को वो फिल्म को रिलीज करने वाले थे। लेकिन however, the currently uncertainty, especially in the Middle East, has created a situation that impact our goal to reach and connect with the widest possible audiences। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान, अमेरिका, यूएस, इसमें वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देखा जाए तो। और ये इसलिए अनसर्टेनिटी है, सही में युद्ध कब खत्म होगा कब नहीं होगा। दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं इसमें कि इतने लोग हमने मार गिराए, इतने प्लेन हमने मार गिराए। और इसके जद में आप देखें तो लेबनान, सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, ये सारे जो आप देखेंगे ना मिडिल ईस्ट के कंट्री धीरे धीरे इसमें जद में आते जा रहे हैं। तो इस समय तेल का, पेट्रोल का भी दाम चल रहा है कि बढ़ जाएगा। तो इस तरह के माहौल हो गया है। तो मुझे कोई अगर ये बोले कि अरे धुरंधर के 2 के डर से वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो सच नहीं है। हो सकता है कि एक तो धुरंधर 2 से भी क्लैश है, उस पर से आप एक मिडिल ईस्ट में ये भी चल रहा है, सिचुएशन बड़ा ही क्रूसियल है। तो उस समय मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा सिचुएशन में उठाना चाहिए। आगे लिखते हैं, देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ द आवर पार्टनर्स एंड आवर ऑडियंसेस। इनके पार्टनर जो मिडिल ईस्ट में होंगे या ओवरसीज के जो पार्टनर होंगे, जो ये फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते होंगे, उनके सजेशन होंगे।
We have made the difficult but carefully considered decision to reschedule our release. We thank you for the understanding and patience and look forward for your continued and love and support. यानी कि फिल्म जो है, अब उन्होंने बोला कि पेशेंस के साथ आप रखिए, आपने बनाया रखा और फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और ये सच्चाई भी है कि आज के टाइम में फिल्म को रिस्क मुझे नहीं लग रहा कि ये वॉर जो है 10 दिन के पहले खत्म होने वाली है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अच्छा टाइम है इसको रिलीज करने का, मेरा भी मानना है। एक तो ऑलरेडी उसका क्लैश था बड़ा। मुझे तो लग रहा है धुरंधर 2 को भी उनको पोस्टपोन करना चाहिए। जो भी हो, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं धुरंधर 2। लेकिन ये इन्होंने अपने पोस्टपोन कर दिया। अब सवाल ये होता है कि रिलीज कब होगा। तो रिलीज और टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर द ग्रोनर्स वी विल नाउ बी रिलीज इन द सिनेमा अक्रॉस द ग्लोब इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस ऑन 4 जुलाई जून 2026। यानी कि जो मूवी है 2026 में 4 जून को अब रिलीज होने वाली है। अब देखना होगा कि 4 जून को कौन-कौन सी पिक्चर है जिसके साथ क्लैश हो। देखा जाए तो अभी तक जो जून में पिक्चर जो है जवानी तो इश्क होना है। ये 5 जून को रिलीज होगी। रोमांटिक कॉमेडी डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, जो वरुण धवन और मृणाल ठाकुर है, पूजा हेगड़े है। वेलकम, ये पता नहीं उसको क्लैश में कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे लग रहा है वेलकम टू द जंगल ये 26 जून को 2026 में रिलीज होगी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और काफी बड़ा स्टार कास्ट है, तो ये रिलीज होगी 26। तो 4 जून से 26 जून के बीच में देखा जाए तो 22 दिन है, वो काफी टाइम होता है। और तो मुझे लग रहा है उस समय आजकल के फिल्म जो 20-25 दिन में सारा चीजें कमा कमा के निकल जाती है। तो मुझे लग रहा है उस समय तक अंदाज अपना अपना भी जून में ही है। और ऐसे भी आएगा कि बाप जो मूवी है वो शायद जून में रिलीज होगी। लेकिन अभी कह नहीं सकते कि देखिए सब अटकलें हैं, अटकलें तो क्या बोल सकते हैं कि जून में और कौन कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है। तो देखा जाए तो अब ये तो अभी तक तो यही आ रहा है कि ये मूवी जो है जून में रिलीज होगी ये। तो मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में अभी इसके पास जून से बेटर कोई समय नहीं था। अभी अगर मान लीजिए कि अगर उससे आगे अगर ये चलने लगा ईरान और जो यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर आगे बढ़ गया तो फिर क्या हो। लेकिन इतना आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं अभी तक चल रहा है। तो कहने का मतलब अब देखना होगा कि क्या स्ट्रेटेजी है। धुरंधर 2 के जो मेकर्स है वो क्या डिसीजन लेते हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन देखा जाए तो अगर लोग जो बोले अगर ये माने कि धुरंधर 2 के डर से हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद कई लोग ऐसे ओवरसीज में चला रहे हैं कि ओवरसीज में धुरंधर 2 का जो है जो एडवांस बुकिंग है वो ज्यादा अच्छा था और वहां पे टॉक्सिक कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रही थी। इसलिए मेकर्स उससे धुरंधर 2 के जो क्लैश से वो बचना चाहते थे। अब देखिए अंदर की बात तो अपने जानते नहीं, जो बैठकर और मेकर लोग के साथ बैठकर बातें करें। अपने तो क्या जो न्यूज में आएगा जो खबरें आएगी उससे वो बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये भी एक कारण हो सकता है कि वो क्लैश से बचना चाहते हो। और ओवरसीज में सही है कि कलेक्शन भी उनका उस तरह से एडवांस बुकिंग नहीं हो पा रहा था जिस तरह की होना चाहिए था, जिस तरह का एक मतलब टॉक्सिक का जो हाइप क्रिएट हुआ था, जिस तरह से बीएमएस हो गया, आईएमडीबी हो गया, उस पर हाइप था, उस तरह से ओवरसीज में उसका एडवांस बुकिंग नहीं हुआ। शोज भी नहीं मिले, शोज भी ज्यादा धुरंधर 2 के पास था। और धुरंधर 33,000 डॉलर के आसपास उसने जो कमाई कर लिया था, इसने 3,900 के आसपास अंत में पहुंची थी। तो 4,000 के आसपास, तो काफी अंततः 29,000 का गैप था। शोज भी कम मिल रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो भी शायद वजह हो सकती है। लेकिन ये भी एक वजह हो सकता है जो उन्होंने, अब जो भी वजह है अपने तो जो इन्होंने जो रिलीज किया, प्रेस रिलीज किया, वो ज्यादा मैं देख के पढ़ूंगा। ये तो आपने आकलन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों या शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।